हेलो स्टूडेंट, आर्य अड्डा में आपका स्वागत है। हम फिर से नया टॉपिक देख रहे हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था लाइट चैप्टर, उसमें हमने स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रूल रिलेशन हमने देख लिया था, उसका कुछ न्यूमेरिकल देखा था। अब देखेंगे कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसका रूल क्या होता है, बेसिक रूल क्या है, उसको हम देखेंगे। फिर इसके बाद कॉनकेव मिरर से कितना इमेज बनता है, क्या बनता है, एक एक चीज़ हम फिर देखेंगे। पहले बेसिक रूल देखते हैं। पहला बेसिक रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अगर कोई इंसिडेंट रे ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? ये P और X पूरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और इंसिडेंट रे क्या है? ये ऊपर वाला इंसिडेंट रे है। अगर इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल हो जाए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे अगर पैरेलल हो जाए तो रिफ्लेक्ट होते समय यह फोकस से पास करेगी। किसी से पास करेगी? फोकस से। पहला रूल में क्या है? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो यह फोकस से पास करेगी। इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो यह फोकस से पास करेगी। यही पहला रूल में लिखा हुआ है। अ रे ऑफ लाइट विच पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट की रे है ऑफ अ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस, यह फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद यह किससे पास करेगी? फोकस से। फिर से सुनिए, हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होगी तो यह फोकस से पास करेगी। बस यही फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट, इसमें क्या दिया है? अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो यह वापस उसी अपने रास्ते पे चली जाएगी। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो यह वापस अपने रास्ते पे चली जाएगी। देखिए, ये इंसिडेंट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे इसने ये टकराया, फिर ये खुद वापस उसी पाथ पे चली गई। तो दो रूल हमने देख लिया। पहला रूल क्या है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे हो जाए तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे हो जाए तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे पास कर रही है तो वापस वही रास्ते से वापस वो चली जाएगी, मतलब वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए बाहर निकल जाएगी। फिर थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल क्या है? अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करे, इंसिडेंट रे किससे पास करे? फोकस से, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से पास करेगा। दोनों का वाइस वर्सा, फर्स्ट रूल और थर्ड रूल एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे हो जाए तो फोकस से पास होगा। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रूल में वही लिखा हुआ है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर प्रकाश की किरणें फोकस से पास कर रही हैं किसमें? कॉनकेव मिरर में, तो बिकम्स पैरेलल, पैरेलल हो जाएंगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। फिर अगला है अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के पोल पे इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे फोर्थ रूल में क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रूल में क्या बोला जा रहा है? अगर कोई इंसिडेंट लाइट पोल पे इंसिडेंट कर रही है तो जिस एंगल से इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड होगी। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट पोल ऑफ कॉनकेव मिरर
इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी वही एंगल बनाते हुए। तो हमने 4 रूल देखा। पहला रूल में क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे हो गई तो फोकस से पास करेगी। सेकेंड रूल में अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है तो अपने उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है तो अपने उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो तीसरा रूल क्या है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी, इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोर्थ रूल क्या बोलता है, अगर इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, अगर इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही हमारा 4 रूल था। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, जो लगभग 7 प्रकार के कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद कॉनकेव मिरर पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।